हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका हम संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक अद्वितीय पता है जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर एक उपकरण की पहचान करता है। तो एक अगर आपको डिवाइस की अगर पहचान की जाए तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है जिससे उस डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस अगर आप इंटरनेट में जो भी इंटरनेट आपके सिस्टम में या फ़ोन में कनेक्ट है पे कोई इंटरनेट अगर कनेक्ट होगा, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई पे जैसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैनेज नेटवर्क पे। तो मैनेज नेटवर्क पे आपने जितना भी अभी तक कनेक्ट किया है सारा यहाँ पे शो करेगा, सेव हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एसके सानू है, एसके सानू पे क्लिक करके और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कनेक्टेड रहेगा तो ये जो आईपी सेटिंग है इसी के नीचे आईपी एड्रेस आपको देखने के लिए मिलता है। अभी कनेक्टेड नहीं है इसीलिए ये नीचे में खाली खाली है। तो हर एक डिवाइस का हर एक इंटरनेट का एक आईपी एड्रेस होता है। क्लियर। लाइन, रेक्टेंगल्स, ब्लॉक एरोज, कॉल आउट एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक शेप्स को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर शेप्स होगा। ये एक शेप्स को प्रदर्शित करता है। आप यहाँ पे वर्ड हो या एक्सेल हो जहाँ भी आप ओपन क्लिक जिसमें भी आप खोजिएगा ये आपको सारे में अवेलेबल मिलेगा शेप्स। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं और ये रहा आपका शेप्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये सारा आपको ग्रुप देखने के लिए मिलता है। लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स या इसको शेप्स बोलते हैं, एरोज या ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कॉल आउट, इतना सारा आपको देखने के लिए मिलता है शेप्स का टाइप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में डैश रुझानों को प्रदर्शित करने में विशेष रूप से प्रभावी है। इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष है, हमेशा संख्यात्मक मान प्रदर्शित करती है और क्षैतिज अक्ष मतलब एक्स अक्ष समय या अन्य श्रेणी को प्रदर्शित करती है। लाइन चार्ट को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन चार्ट। तो ये लाइन चार्ट को प्रदर्शित करता है। उसमें क्या सब शो करता है प्रभावी ढंग से अगर देखा जाए तो संख्यात्मक मान को, और ये वाई अक्ष करता है हमेशा संख्यात्मक मान को, और एक्स अक्ष करता है और जो उसमें जो कैटेगरी रहता है कैटेगरी को, ये आपको एक्सेल में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम कोई भी नंबर दे देते 2, 3, उसके बाद 5, इसके बाद हम 6, इस तरह से हम कोई नंबर ले लिया। अब ये सारे को कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ये जो लाइन चार्ट है इसको यहाँ से लगा देंगे। तो इस तरह से आप लाइन चार्ट को लगा सकते हैं। ये जो लाइन चार्ट है ये आपका क्या शो कर रहा है, संख्या को। अगर संख्या यहाँ पे हम अगर लेआउट में देखें तो ये देखिए संख्या को शो कर रहा है, और ये कैटेगरी मैंने अभी दर्शाया नहीं इसीलिए ये जो रो का नंबर ही यहाँ नीचे में शो कर रहा है। अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं अच्छे से पूरा प्रोसेस वाइज तो नीचे में कैटेगरी शो करता है। फिलहाल हम इसका डिटेल वीडियो वैसे एक चार्ट का बना दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ये वन लाइनर है इसलिए हम ज़्यादा समय लेंगे नहीं। वर्कबुक संरचना को लॉक करना अन्य उपयोगकर्ताओं को वर्कशीट में कुछ जोड़ने, स्थानांतरित करने, हटाने, छिपाने और नाम बदलने से रोकता है। यह डैश किया जा सकता है। तो यह क्या किया जा सकता है, यह वर्कबुक इसमें प्रोटेक्शन लगाया जा सकता है या वर्कबुक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वर्कबुक का जो स्ट्रक्चर है संरचना को लॉक करे, उपयोगकर्ता वर्कशीट में अगर कुछ जोड़ने या स्थानांतरित, हटाने, छिपाने और नाम बदलने से रोकना चाहते हैं, ये जितना इसमें ऑप्शन दिया गया है जैसे जोड़ना, स्थानांतरित करना, हटाने, छिपाने, इसे रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कबुक का प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कबुक प्रोटेक्शन। क्लियर है ये। और आपको अगर लगाना है तो आप यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करते तो ये आपको देखने के लिए मिलता है रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जाते हैं, यहाँ पे है वर्कबुक प्रोटेक्शन। यहाँ पे आप जो पासवर्ड देना है लगा दीजिए, देन कन्फर्म या री इंटर पासवर्ड दे के ओके कर देंगे। तो अब ये वर्कबुक प्रोटेक्शन लग गया। तो देखिए यहाँ पे ना हम कोई नया सीट ऐड कर सकते हैं, ना जो सीट है इसको हम डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कमांड
का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम जो है, एक जगह एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो कंट्रोल प्लस एक्स से कट होगा, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होगा। तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स से कट, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे हम ये डेटा है, इसको हम ये डेटा को हमको कहीं और ले जाना है, तो इसका हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो देखिए यहाँ से मूव हो गया। अब जहाँ पे पेस्ट करना है डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ चल जाएगी, और कंट्रोल प्लस भी प्रेस करेंगे तो ये वहाँ मूव हो जाएगी, यहाँ से मूव हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरह कॉपी करेंगे तो डेटा यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी। तो कॉपी से डेटा कॉपी होता है, कट से डेटा मूव होती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का इनमें से कौन सा साधन उच्चतम स्पीड प्रदान करेगा, हाई स्पीड प्रदान करेगा इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके जो हाई स्पीड रहता है वो आपका फाइबर ऑप्टिक्स रहता है। फाइबर केबल जो रहता है वो उसका इंटरनेट कनेक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है। फाइबर ऑप्टिक्स। क्लियर है। ये हम इसका कलर चेंज कर ले रहे हैं, दिक्कत हो रहा होगा। ये तो हो गया आपका सबसे हाई स्पीड वाले। सबसे जो कम स्पीड वाले हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे अगर उच्चतम स्पीड के जगह निम्नतम रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डायल अप कनेक्शन। यहाँ पे हम लिख देते हैं डायल अप कनेक्शन सबसे कम के लिए, डायल अप कनेक्शन। ठीक है, ये सबसे कम और ये फाइबर ऑप्टिक सबसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित। चलिए निम्नलिखित को हम लॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लॉप कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं कौन सी सबसे धीमी मेमोरी है, सबसे स्लो मेमोरी जो होता है वो कौन सा होता है। सबसे जो धीमी मेमोरी होती है वो आपका टेप ड्राइवर होती है। कौन सी होती है, टेप ड्राइवर। और सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर। सबसे फास्ट कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर। डैश आपकी संपूर्ण हार्ड डिस्क ड्राइव को स्कैन करता है, अनावश्यक फाइल को हटाता है, जैसे कि इंटरनेट से आने वाली अस्थायी फाइल और कुकीज़ जो आपके वेब पेजों पर जाने के दौरान डाउनलोड होती है। तो इसके लिए हम जनरली करते क्या है, डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। ये सब हटाने के लिए जो भी टेम्प्रोरी फाइल वगैरह रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। तो डिस्क क्लीनअप करने से जो भी टेम्प्रोरी फाइल रहता है वो डिलीट हो जाती है। ऐसे हम सर्च करके यहाँ पे हम लिखते हैं DISK, तो देखिए यहाँ पे डिस्क क्लीनअप ओपन हो गई। तो सी ड्राइव को अक्सर ये सी ड्राइव में ही टेम्प्रोरी फाइल बनती है, तो सी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, बाद बाकी यहाँ पे डाउनलोड प्रोग्राम को अनचेक कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, डाउनलोड किया हुआ फाइल को भी ये उड़ा देगा। बाद बाकी यहाँ पे देखिए कैश मेमोरी है, ये सबको आप रिसाइकल बिन है, ये सबको सेलेक्ट करके देन ओके करेंगे तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम अभी डिलीट नहीं करेंगे, नहीं तो डिलीट होने में ये थोड़ा समय लेता है। MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड विकल्प रिबन के डैश टैब के अंतर्गत मौजूद है। तो देखिए ये दो टैब में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक होम में, दूसरा इंसर्ट में। हम यहाँ पे लिख देते हैं, या ऑप्शन में होम रहेगा तो इंसर्ट नहीं, इंसर्ट रहेगा तो होम नहीं। ठीक है, अगर आपको नया स्लाइड इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। और आप ये काम हम दो जगह से बोले तो दो जगह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करके देखिए नया स्लाइड इंसर्ट हो रही है। इसी तरह हम इंसर्ट में भी जाके यहाँ पे स्लाइड है, न्यू स्लाइड हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए इसका आंसर होम एंड इंसर्ट दोनों होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए होम मेन्यू में रिबन पर डैश कमांड का उपयोग किया जाता है। तो होम मेन्यू में रिबन पे फॉर्मेट कमांड का उपयोग किया जाता है। ये आपको जैसे हम एक्सेल में जाते हैं, अगर आपको कॉलम की या रो की चौड़ाई को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं तो ये सेल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको रो की हाइट और कॉलम की भी दोनों मिलेगी। तो कॉलम का या रो का जिसका बढ़ाना घटाना है यहाँ पे क्लिक करके नंबर भर देंगे, देन ओके कर देंगे। ये 255 तक ही होता है तो हम 34 कर देते हैं, बढ़ गई कॉलम की चौड़ाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में आप हमेशा पहले कॉलम और शीर्ष पंक्ति को हमेशा दिखाना चाहते हैं, तो आप कौन से कमांड का विकल्प चुनेंगे? इसके लिए हमें जाना होगा व्यू में, उसके बाद फ्रीज पेन करेंगे। इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? व्यू में, उसके बाद हम जाएंगे फ्रीज पेन में। यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे, नीचे में हम लिख लेते हैं यहाँ पे संडे, और यहाँ लिख लेते हैं 1 2। तो यहाँ अगर क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो ये आ जाएगा लास्ट तक, और यहाँ भी हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये लास्ट तक आ जाएगा। अगर हम इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये जो पेन है, 1 मिनट, ये 2 में लिखा गया, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये 1 2 3 4 जो है ये छुप जाती है, मतलब हाइड हो जाती है, ऊपर चली जाती है। अगर हम राइट साइड की ओर जाए, यहाँ से हम अगर राइट साइड की ओर जाए तो वो जो संडे मंडे लिखा हुआ था वो भी छुप जाती है। हम चाहते हैं कि ये दोनों स्टेबल रहे, फ्रीज हो जाए, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन मिलेगा, तो फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे या फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे, देन इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जितना का मैंने सिलेक्शन किया है सारा फ्रीज हो जाएगा। इसी में हम फ्रीज में जाके फ्रीज केवल रो करेंगे, तो देखिए अब ये 1 2 हाइड नहीं हो रहा। हम नीचे टाइप करते जाएंगे, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये हाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह हमें कॉलम में करना है, तो यहाँ पे फ्रीज में जाके फ्रीज कॉलम कर देंगे, फर्स्ट कॉलम। अब लिखते जाइए इधर राइट कितना भी जाइए, ये संडे मंडे वेडनेसडे जो भी है ये आपका फ्रीज हो जाएगा, ये हाइड नहीं होगा। क्लियर है? वर्तनी और व्याकरण की जांच, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसको चेकिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, एमएस वर्ड 2016 में रिवन के किस विकल्प के अंतर्गत आता है? तो रिवन के ये आपको रिव्यू टैब में मिलेगा, रिव्यू टैब में। और अगर पूछ देगा किस सेक्शन में, तो प्रूफिंग सेक्शन में, प्रूफिंग सेक्शन में। और ये चलिए हम ये एमएस वर्ड का है तो वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम रिव्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो देखिए प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग और ग्रामर है, तो स्पेलिंग और ग्रामर में आपको जो जिसका बदलाव करना है आप यहाँ से क्लिक करके, जैसे COL दे दिए, कॉल हो गया, और इसको हमको सुधार करना है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाके यहाँ से या तो इग्नोर कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो ये सही हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट की बात किया जाए तो शॉर्टकट की इसका F7 होता है। तो इसका अगर पूछा जाएगा शॉर्टकट की तो क्या होता है? F7। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रोटेक्ट शीट विकल्प एमएस एक्सेल में रिबन के किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो प्रोटेक्ट शीट अभी हम देखें रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है .doc एंड .docx फाइल एक्सटेंशन के समान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए .doc ये वर्ड 2007 से पहले, मतलब वर्ड 2007 से पहले, मतलब 2003 तक आपका क्या था? वर्ड का एक्सटेंशन नाम .doc। और जैसे 7 के बाद, 7 या 7 से अभी तक, मतलब जो आपका 2021 है, ये आपका एक्सटेंशन नाम क्या है? .docx। तो ये वर्ड का एक्सटेंशन नाम है। इसी तरह एक्सेल का एक्सटेंशन नाम .xls चलता था, अब है .xlsx। तो सारे में क्या हो गया? एस इंक्लूड हो गया। कब के बाद? 2003 के बाद। कब से? 2007 से। ठीक है। इसी तरह पावर पॉइंट का पहले PPT हुआ करता था, अब उसका एक्सटेंशन नाम क्या है? PPTX, मतलब डॉट लगा के। नेक्स्ट है कि नई वर्कशीट डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो नया वर्कशीट अगर आपको डालना है तो उसका शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करना होगा। शिफ्ट प्लस F11 प्रेस कीजिएगा तो नई वर्कशीट इंसर्ट होगा। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है? एक्सेल ओपन कर लेना है और शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे अभी सीट की संख्या अपने पास 3 है, अब 3 से बढ़ेगी। जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते, देखिए 4 5 6 7, इस तरह से सीट की संख्या बढ़ती जाती है।
तो इस तरह से हम नया सीट इंसर्ट करते हैं। इसी में पूछ देगा कि नया वर्कबुक इंसर्ट कीजिए, नया फाइल इंसर्ट कीजिए, तो उसके लिए Ctrl+N प्रेस करेंगे और ये आपको फाइल में देखने के लिए मिलेगा। सीट और फाइल दोनों में बहुत डिफरेंट है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। फाइल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+N से न्यू फाइल आएगा, और अगर आपको सीट इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करना होगा। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है, और इसी तरह हम बीच बीच में लाते रहेंगे रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप उसको भी देख के जाते हैं तो आप एग्ज़ाम पास करने के लिए आपका वो सफिशियंट है। तो फिलहाल आपको ये जो मटेरियल है इसका आंसर की चाहिए तो आप SK सानू IT टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो ये सारा आपको प्रोवाइड मिलेगा। जब तक वीडियो ये आपके पास पहुंचेगी उससे पहले ये अपलोड कर दिया जाएगा, तो ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।